देवसेना इसकी गार्जियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीदकर वहाँ से जा रहा था, तभी उसी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है। वो दस्तान से कहती है कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और मतलब ये गर्भवती हो जाएगी तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दस्तान को ऐसा इसलिए करने के लिए कहते हैं क्योंकि दस्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वालों की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दस्तान जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है। गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये तो एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दस्तान पानी में डूबे, लुटेरे उनकी बस्ती में हमला कर देते हैं। दस्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ पर देव सेना आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। दस्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे वही टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका की पीठ पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचाने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मारना और मरना है, दूसरे हैं आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे हैं म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दस्तान भी एक म्यूटेंट है। दस्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है। दस्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है पहले एक ही मर जाए। लेकिन देवसेना दस्तान को मना लेती है। दस्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम उन लुटेरे के सरदार चुमो को देखते हैं। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसलिए अपने आदमियों को प्लेन से दस्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दस्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दस्तान हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दस्तान भाग गया, इसलिए देवसेना खुद उनसे लड़ाई में कूद पड़ती है। वहाँ पर एक बंदूक भी होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। वो बंदूक से एक तार निकालती है जो बोट से जुड़े हुए थे और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। फिर प्लेन बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तभी दस्तान वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से वो तार को काटता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन दस्तान की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आकर देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं जहाँ पर इन्हें एक और बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दस्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। वो आदमी दस्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दस्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दस्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दस्तान उसे मार देता है। अब दस्तान जानता है कि ये दोनों भूखी है, इसलिए वो समुद्र में से एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दस्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है, जहाँ वो उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो उनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दस्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पेट पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दस्तान अपनी सी बुल से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दस्तान कहता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। जिस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है, जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी बहुत मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीज है शीशा या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो उसी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। दस्तान कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। दस्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर लेकर जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में कहीं छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है मगर वो छुपी रहती है क्योंकि उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो। इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते दस्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दस्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसलिए दस्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे ने दस्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दस्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। दस्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दस्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो कि उसने देखा है। लेकिन इनकी बोट पर थोड़ी ही देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और उसकी बस्ती पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गया। वो दस्तान और देवसेना से कहता है कि तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाता क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो इन दोनों को बलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ से दस्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढकर जरूर लाएगा। वो उस बलून की मदद से बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दस्तान चुमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चुमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दस्तान एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दस्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चुमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दस्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता वहाँ पर देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मर जाते हैं, लेकिन चुमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका
अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से होकर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दस्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है। ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में चूमो समेत सारे लुटेरे मर जाते हैं। इस तरह से दस्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राई लैंड का पता लगा लेता है। फाइनली ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं, सूखी धरती पर, जहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे। उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उसी टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राईलैंड। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती। अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दस्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो म्यूटेंट है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं